जहाँ भी इंसानियत को, तकलीफ को, जहाँ भी कानून तोड़ा जाए, जहाँ भी मजहबी मुनाफरत पैदा किया जाए, जब भी दस्तूर पर कोई आँच आए, तो सबसे पहले अगर अपनी कोई मजबूत आवाज़ अगर देने का काम करता है तो वो जनाब बैरिस्टर सऊदी ओवैसी, सदर ऑल इंडिया MIM हमारे वो हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े शुक्रगुजार हैं अपने सदर जनाब बैरिस्टर सऊदी ओवैसी साहब के सीमांचल से उसने अपने देरीना और बहुत ही मोहब्बत के ताल्लुक का जो इजहार किया मंचों पर, उसका सबूत उन्होंने बार बार पेश किया। 2017 के जब वो हुआ यहाँ पर बाढ़, तो उन्होंने स्पेशल कैंप लगाया, करोड़ों की दवाइयाँ तकसीम की, लोगों को खाने पीने का सामान पहुँचाया। और अब की बार जब कोरोना से पूरी दुनिया जंग लड़ रही है, पूरी इंसानियत जंग लड़ रही है और हुकूमतें कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ गई हैं, और सीमांचल के इस इलाके में जहाँ हेल्थ व्यवस्था वैसे भी चरमराई हुई है, ऐसे वक्त में तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद के तीनों अज़ला के लिए एक वेंटिलेटर, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया के लिए 4 कंसनट्रेटर, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर 10 लीटर और 5 लीटर के, मेडिसिन किट और आइसोलेशन के लिए जो मेडिसिन किट हैं उसमें विटामिन के, पैरासीटामोल के, जिंक के टैबलेट, उसकी अब काफ़ी मकदार, साथ ही ऑक्सीमीटर्स की अच्छी खासी तादाद और थर्मामीटर्स की एक तादाद उन्होंने देकर अपनी इंसानी हमदर्दी का बड़ा सबूत दिया है। और इस वक्त की मुसीबत की घड़ी में इस सामान को लाने के लिए वहाँ से हमारा एक वफद भी आया हुआ है, जनाब भाई माजिद हुसैन साहब, और वहाँ के जो जिम्मेदार कॉरपोरेटर, साबिक मेयर रहे हैं हैदराबाद के और मौजूदा कॉरपोरेटर हैं और बिहार के इंचार्ज हैं, हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और अपने सदर मोहतरम जनाब बैरिस्टर सऊदी ओवैसी साहब का शुक्रिया करते हैं। हम लोग 5 अरकान असम्बली MIM आज इज्तिमाई तौर पर यहाँ आए हैं। कल इंशाअल्लाह किशनगंज और अररिया के जिम्मेदारों को भी, CS को भी इतना सामान हवाला करेंगे। और इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि कोरोना के जो पेशेंट हैं उसकी खबरगिरी की जाए। और इस वक्त हम लोग इस मौके से ज़रा हुकूमत से भी गुजारिश करते हैं कि कोरोना के ताल्लुक से जहाँ हॉस्पिटल्स वगैरह को मज़ीद और बेहतर बनाया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ जो ग़िज़ाई अनाज की कीमत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, उस पर काबू लगाया जाए। एक दूसरा आज के मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मजबा के ताल्लुक से जो आपने सवाल किया है, इंसान जब तक जिंदा है उसके दरमियान में तकरार, कशीदगी, तनाव पैदा होता रहता है। और वहाँ जो कुछ भी हुआ है, 2 भाइयों के दरमियान में है, 2 फैमिली के दरमियान में है, भूमि का विवाद है, कहीं से भी जाति और धार्मिक कोई उन्माद नहीं है। और उसमें जिला प्रशासन ने बड़ी सख्ती से निपटने का काम किया है। वहाँ के स्थानीय जो MLA हैं हमारे जो रुकनुद्दीन साहब हैं, उन्होंने खुद कातिल को गिरफ्तार कराने में उनको मदद की है और प्रशासन के साथ हम कि उसको दबाया जाए। लेकिन एक बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि कुछ लोग जिद की राजनीति करते हैं और जहाँ भी कोई समाजी तनाव पैदा हुआ है उसको धर्म का रंग देकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं। मैं मजवा के, न्यामतपुर के, बायसी के लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि कम अज़ कम गिद्ध राजनीति करने वाले लोगों को मौका नहीं दिया और शांति और सौहार्द के माहौल को स्थापित करने में बड़ा रोल अदा किया है। प्रशासन का कदम सराहनीय है। हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया सकता है कि स्थानीय प्रशासन के जो पदाधिकारी थे उनकी लापरवाही हुई है। उनकी लापरवाही अगर नहीं होती तो इस तरह की घटना नहीं घटती, क्योंकि पिछले दिनों में वहाँ 2015 में भी भूमि विवाद पैदा हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ कुछ तनाव पैदा हो गया था। बहरहाल मैं समझता हूँ कि उनको इंक्रोचमेंट हटाकर उनको सरकारी ज़मीन पर बसा दिया जाता और वक्त रहते हुए उनका घर रास्ता बना दिया जाता, तो मैं समझता हूँ कि तनाव पैदा नहीं होता। और ज़रूरत इस बात की है कि दलितों के उत्थान के लिए, दलितों के सम्मान के लिए, दलितों के उनके शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके रोजगार के लिए काम होना चाहिए। पीड़ित परिवार के साथ हम लोग हमदर्दी का इजहार करते हैं। जालिम को सजा मिले, मजहबी मुनाफरत पैदा न हो और प्रशासन इंसाफ के साथ कदम उठाए तो हम लोग कदम पर उनके साथ। आप वहाँ के विधायक हैं, नहीं विधायक ना? उसमें जिक्र कर दीजिएगा कि जो मुख्य 12 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, आज गिरफ्तार हो चुके हैं। इलियास, हाँ, SP विद्यालय
मधुआ में जो घटना थी उसके बाद प्रशासन किस तरह से कार्रवाई कर रही है वहाँ के स्थानीय विधायक जो है किस तरह से? देखिए, मधुआ में भूमि विवाद था, सामुदायिक कोई मामला नहीं था, लेकिन अभी धन्यवाद की बात है हमारे जिला प्रशासन, जिला के जिला पदाधिकारी और यहाँ के आरक्षी अधीक्षक, जिनके अच्छी पहल पर जो उग्रवादी प्रवृत्ति के लोग थे उनका अरेस्टिंग भी हुआ है। जो मुख्य आरोपी है मोहम्मद इलियास, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है और वहाँ एक जो भाईचारे का माहौल है वो कायम गया है। मैं प्रशासन से गुजारिश करूँगा कि जो कट्टरवादी संस्था के लोग जो जाकर वहाँ पर जातिवाद करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों के जाने पर प्रतिबंध लगना चाहिए और हमें लगता है कि प्रशासन का जो पहल है बहुत जल्दी इस समस्या का समाधान हो जाएगा। हमारे यहाँ के इंचार्ज लेकिन वो सर ऐसा बना ना और उसके संयोग से उसके बाद 17 का बाढ़ आ गया, 17 के बाद में पूरा लौटे क्या अच्छा सर आप हमारे लिए बहुत फर्टाइल फील्ड है आपका, किशनगंज का वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेस है। चेहरा दिखाने आ गए ऐसा रास्ता है निर्माण के रास्ता सीएस साहब के ऑफिस तरफ आने के लिए। अच्छा, आज वो खबर नहीं है। आज खबर ये है कि कोरोना के जंग लड़ने में हम लोग सब एक दूसरे के साथ हैं और कोरोना का जंग अभी लड़ना है और सैलाब में तो लोग लड़ते रहते हैं। आप लोग बहुत सारी खबर आने वाली है सावन भर में। अभी ये है खबर कि हम लोग यहाँ पर एक देने जा रहे हैं, बेहतरीन किस्म का एक वेंटिलेटर देने जा रहे हैं और कई कंसंट्रेटर देने जा रहे हैं। मेडिसिन किट है ये। हाजी है जनाब बैरिस्टर सऊदीन अवैसी साहब की मदद से और उनकी खुसूसी आनत के से आज हम लोगों ने पूर्णिया जिला के सदर हॉस्पिटल में जनाब बैरिस्टर सऊदीन अवैसी साहब की जानिब से एक वेंटिलेटर उम्दा क्वालिटी का जो कोरोना के पेशेंट के लिए भी, हार्ट पेशेंट के लिए, बच्चों के लिए काम आएगा, साथ ही 4 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और दर्जनों ऑक्सीमीटर्स, थर्मामीटर्स
और सैकड़ों लोगों के लिए आइसोलेशन किट, इसमें पैरासीटामोल, जिंक और विटामिन की दवाइयाँ हैं, फराहम हम लोगों ने किया है। इंशाअल्लाह कल हम लोग किशनगंज और अररिया को भी के हॉस्पिटल में भी फराहम करेंगे। जनाब माजिद हुसैन साहब की सरपरस्ती में सारा काम हो रहा है। और आज हमारे साथ तमाम तर जो हमारे MIM के MLAs हैं, जनाब रुकनुद्दीन साहब बायसी, जनाब भाई रस्ती साहब, जनाब भाई अंजार नईमी साहब और शहनवाज साहब, सभी लोग इस काफिले में शामिल थे। और मैं अमोर बैसा के लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे खिदमत का मौका दिया है। चूंकि ये वेंटिलेटर यहाँ नहीं लग सकता था, इसलिए वो सदर हॉस्पिटल में लगेगा। कॉन्सेंट्रेटर्स तमाम तर वहाँ बेलगच्छी में दे दिए जाएंगे। साथ ही आज हमने CS से कहा है कि 2 जगह और अमोर में चाहे तो वहाँ झव्वारी में या आमगाछी में, और फिर पूरब की जानिब में चाहे सिरसी में या फिर प्याजी के हॉस्पिटल में एक अलग सेंटर बनाया जाए, एक अमोर में और बैसा में, ताकि पूरब के लोग और पश्चिम के लोगों को भी वहां रहने का इंतजाम कर दिया जाए। और साथ ही मजीद ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की और जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं उसके इंतजाम पर हम लोग लगे हुए हैं। डॉक्टरों के मशवरे की एक टीम है। हम तमाम तो लोगों से गुजारिश करेंगे कि MIM ने जो डॉक्टरों का पैनल जारी किया है, आप उनसे राब्ता कर सकते हैं। मुझे बहुत अफसोस और सदमे के साथ कहना पड़ता है कि कुछ बच्चे हमारे नादान हैं जो डॉक्टरों के इस टीम को भी बिला वजह परेशान करते हैं। खुदा के वास्ते मेरे भाई, कोरोना के इस कहर और वबा में अपना अपना एहतसाब कीजिए, तहफ़्फ़ुज़ का पूरा ख्याल रखिए। इस वक्त पूरी दुनिया इसके चपेट में आई है, इससे खुद बचिए, दूसरों को बचाने की कोशिश कीजिए। और मुझे खबर मिली कि कई जगह अमोर वैसा में जहां वैक्सीनेशन की टीम गई है और हमारे लोगों ने वैक्सीन देने से इनकार किया है। आपको मालूम नहीं है कि मुल्क के दूसरे हिस्सों में लोग वैक्सीन के लिए पैरवी करने लगे हैं। आपको पता होना चाहिए कि सिलीगुड़ी और बंगाल से लोग आकर के यहाँ पर लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे लोग बेखबरी के नतीजे में अब आप वैक्सीन लेने से इनकार कर रहे हैं। मेरे भाई, वैक्सीन लें। हमारे उलमाए कराम, मेडिकल के एक्सपर्ट्स, तमाम तर लोगों को कहना है कि वैक्सीन आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी है। अगर आप ऐसा न करेंगे, बीमार पड़ेंगे तो खुद अपनी जान नहीं, अपने फैमिली और अपने समाज के लिए भी नुकसानदेह होंगे। खुदा के वास्ते जरा संजीदगी का मुजाहरा कीजिए। हम आप तमाम तर लोगों का जो लोग कोरोना के इस वबाई मर्ज और इस कहर में लोगों की जिस तरह से भी मदद कर रहे हैं, हम तमाम तर लोगों को अपनी जानिब से मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक तआला इस वबा से पूरी आलम इंसानियत को महफूज कर दे।